वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रश्नावली 7.5 का इंट्रोडक्शन में आज हम आपको सिखाएंगे कि आंशिक भिन्न क्या होती है। क्या सीखोगे आज? आंशिक भिन्न क्या होती है। ठीक है, तो आंशिक भिन्न आपका इसके अंदर लगेगा और किस में आंशिक भिन्न लगती है इसके बारे में सब चीज जानेंगे। आंशिक भिन्न इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे? पार्शियल फ्रैक्शन। देखो आंशिक भिन्न का मतलब क्या होता है, पहली बात ये जानते हैं आंशिक भिन्न का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जैसे कि 1 में, किसमें आपका 1 में जैसे लिखा हो x माइनस ए और क्या लिखा हो x माइनस बी। अभी हम आपको नियम भी बताते हैं आंशिक भिन्न कब लगती है। जैसे पहला इसका नियम है, पहला इसका ये क्या है आपका नियम है। आंशिक भिन्न क्या होती है? जैसे नीचे अपॉन में जो हर होता है आपका, क्या होता है आपका जो हर, उसमें आपके फैक्टर हो रहे हो, मतलब ये फैक्टर हो गए आपके, मतलब ये गुणनखंड हो गए आपके यहाँ पर इस तरह गुणनखंड के फॉर्म में लिखे हो, तो उनको आपको तोड़ना आंशिक भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? आंशिक भिन्न कहलाती है। जैसे कि बात समझो, ये आप हमेशा बनाते थे ना पहले ऐसा, इधर एलसीएम लेके, जैसे बात समझो ये आपका है 1 में x माइनस ए और यहाँ पर आपका 1 में x माइनस बी। ये यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, कहीं पर क्या हो सकता है? प्लस। जैसे यहाँ पर आप प्लस करना चाहो, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? प्लस। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते थे, एलसीएम लेते थे, इसका इधर गुणा करके आपकी ये बन जाती थी। आज से ये काम नहीं करना है, आपको ये करना है इससे इसे बनाना है, इससे इसे बनाना है। और कैसे बात समझो, यहाँ पर अलग अलग भी तो कुछ हो सकता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कह सकते हो कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो इसको इस तरीके से तोड़ने का नियम आपको सीखना है आंशिक भिन्न में। किस में सीखना है? आंशिक भिन्न में। क्या? जो आपके गुणा में लिखे हुए इनको अलग अलग करना है, इनको क्या करना? अलग अलग करना। ये आपका क्या सीखना है? आंशिक भिन्न में। अब पहली बात समझते हैं आंशिक भिन्न लगती किसमें? आंशिक भिन्न लगती किसमें? जब हर की घात, किसकी घात? हर की घात अंश की घात से हो ज्यादा। मतलब क्या कह सकते हैं? हर की घात क्या चीज आपकी? हर की घात कह सकते हैं या फिर अधिकतम घात कह सकते हैं। क्या कह सकते हो? अधिकतम घात हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। किसकी? अंश की घात से। किसकी घात से? अंश की घात से। ये है इसका पहला नियम। ये इसका क्या है? पहला नियम। और नंबर सेकंड, नीचे वाले के आपके गुणनखंड हो जाने चाहिए। नीचे वाले के गुणनखंड हो जाने चाहिए, ये पहला नियम। और इसका दूसरा नियम क्या है आपका? यहीं पर लिख देते हैं। दूसरा नियम आपका क्या है? हर के गुणनखंड हो जाएं, गुणनखंड हो जाएं। ठीक है, ये दो नियम जिसमें हो जाएंगे उसके अंदर आप आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हो। ये बेटा होती है आंशिक भिन्न में तोड़ना। आंशिक भिन्न में तोड़ना, इस भिन्न से इसको आंशिक भिन्नों में क्या करना होता है? तोड़ना। ये इकट्ठी भिन्न लिखी होती है, इसको इसमें तोड़ना। इसके तोड़ने के नियम आपको सीखने। आज क्या सीखने? इसके तोड़ने के नियम और ए और बी के मान आपको निकालना सीखना है। ये आज के पूरे इंट्रोडक्शन क्लास में आपका चलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? हर की घात आपकी अंश की घात से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। इधर ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया तो उसको लगे क्या होनी चाहिए? हर की घात क्या होनी चाहिए? ज्यादा। जैसा कि अब इधर देखो, इसकी घात कितनी है? 1। इसकी x की घात कितनी है? 1। जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। नीचे घात कितनी होगी हर की? 2। x की घात 2 हो जाएगी, मतलब घात कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई यहाँ पर? 2। अब ये बताओ ऊपर कितनी घात है? इधर जैसे x कह सकते हो, इधर कह सकते हो x की घात अभी 0 होगी। x की घात कितनी होगी? 0। इसकी घात कितनी है आपकी? 0। घात कितनी है? 0। हो सकता है ऊपर आपका x भी आ जाए। कितना आ जाए? x। यहाँ पर बन की जगह क्या लिखे आ जाए आपका? x। क्या लिखे आ जाए? x। अब भी देखो घात बेटा ऊपर कम है, नीचे 2 घात है, ऊपर कितनी घात है? 1। कितनी घात है इसकी? 1। तो अब भी इसमें आंशिक भिन्न लगा सकते हो। यदि बात समझो कि कभी ऐसा हो जाए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए? एक्स स्क्वायर। और नीचे भी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है ऊपर? 2। नीचे भी घात कितनी है आपकी? 2। घात दोनों बराबर है। तो जब घातें बराबर हो जाएं, क्या हो जाए? बराबर, तब आंशिक भिन्न नहीं लगाते हैं। तब आंशिक भिन्न नहीं लगाते हैं। जब बराबर घातें हो जाती तब आंशिक भिन्न नहीं लगाते हैं। समझ में आ गया? यदि ऊपर ज्यादा भी हो जाए, ऊपर क्या हो जाए? ज्यादा। ये आपका क्यों हो जाए? नीचे घात तो 2 ही है, नीचे घात 2 है, ऊपर कितनी है आपकी? 3। ऊपर घात कितनी हो गई? 3। तब भी आंशिक भिन्न आप नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर हर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी। हर की घात क्या होनी चाहिए? हमेशा बड़ी। और साथ में उसके क्या हो जानी चाहिए? गुणनखंड हो जाने चाहिए। अब बात, एक क्वेश्चन भी आता है कि सर जब ऊपर ज्यादा या बराबर हो जाए तब क्या करना होता है? तब आपको भाग करके सवाल करने होते हैं। क्या करके करने होते हैं? भाग करके जो बनता है फिर उसके उसमें लगती है आपकी आंशिक भिन्न। वो हम आपको बताएंगे, आपके सवाल भी है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो पहले आप सीखेंगे इसमें आंशिक भिन्न कैसे कैसे लगती है। ठीक है, तो ऊपर जब पहले आपका 1 लिखा हो,
क्या लिखा हो आपका 1। यहाँ पर हो सकता है आपका x भी लिखा हो सकता है, क्या लिखा हो सकता है x+3 भी लिखा हो सकता है, क्या लिखा हो सकता है x+3। अभी घात इसकी कितनी है 1, नीचे कितनी है 2, तो आंसरिक भिन्न आप लगा सकते हो, लगा सकते हैं। सवाल समझ में आ गया। अब बात समझो आंसरिक भिन्न के तोड़ने के नियम, आंसरिक भिन्न के तोड़ने के नियम, कैसे इसको इसमें तोड़ा जाएगा, कैसे इसको इसमें तोड़ा जाएगा। तो पहले हम आपको नियम लिखवा देते हैं। अभी ऊपर हम सपोज करके चलते हैं ओनली 1 लिखा है, क्या लिखा है 1। यहां पर कह सकते हैं हम ऊपर लिख सकते हैं PQ प्लस PX प्लस Q लिखा है, क्या लिखा है आपका PX प्लस Q, कुछ भी लिखा हो सकता है, या फिर 1 लिखिए आप, चलो जो आपकी इच्छा वो लिखो, क्योंकि नीचे की घात ज्यादा होनी चाहिए, नीचे की घात क्या होनी चाहिए ज्यादा। अब इधर घात ज्यादा है, ऊपर घात कम है, ठीक है। अब इसके बाद देखो पहला नियम इसका देखो, जब आपके हर में आपके गुणनखंड एक एक घात के हो, कितने घात के हो एक एक घात के हो, तो आपको सीधा सीधा लिखना है a बटे में पहला वाला, फिर b बटे में दूसरा वाला, लिख लोगे पहला वाला फिर दूसरा वाला, ये पहला नियम, ये इसका क्या है पहला नियम। a बटे ये प्लस में b बटे ये, और उसके बाद आपको a और b के मान निकालना आपको लास्ट में भी सिखाएंगे, ठीक है। जब आपको अभी हम सवाल करवाएंगे ना, तब हम आपको इसके a और b के मान आज निकालना सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें क्या है, a और b के मान निकालना सीखना। इसके बाद देखो, इसके बाद सेकंड आपका कौन सा सेकंड, आपका ऊपर ऐसे लिखा हो pa, कुछ भी लिखा हो ऊपर px प्लस q में मान लेते हैं जो लिखा है, ठीक है। नीचे मान लेते हैं आपका लिखा हो एक लिखा हो x माइनस a, और सपोज कर लेते हैं x प्लस बी का क्या लिखा हो होल स्क्वायर, x प्लस बी का क्या लिखा हो होल स्क्वायर, x प्लस बी का क्या लिखा हो होल स्क्वायर। नीचे घात कितनी हो गई 1, इसकी 2 है, होल स्क्वायर खोलेंगे 2 और 1 कितनी हो जाएंगी 3, कितनी हो जाएंगी आपकी 3, नीचे घात 3 हो गई, ऊपर घात कितनी हो गई 1। तो अभी आंसरिक भिन्न लगाओगे। अब आंसरिक भिन्न ये कैसे सोल्व होगी, ये वाली आंसरिक भिन्न कैसे सोल्व होगी, देखो बात समझो। a लिखो पहले, क्या लिखो a, तो a के नीचे पहले इसको लिखोगे x माइनस a को, इसको यहां पर लिखा, फिर b के नीचे क्या लिखोगे x प्लस बी को, किसको लिखोगे x प्लस बी को, लिख लिया। अब बात समझो, यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखे जाते हैं, इसको क्या लिखे जाएंगे 2 बार, c अपॉन में x प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या होता है आपका नियम, पहले a बटे में पहला वाला, जिसपे स्क्वायर लिखा है उसको 2 बार, उसको 2 बार, 1 बटे ये और c बटे ये आपका प्लस है, ये आपका क्या है प्लस। यदि यहाँ पर 3 होते हैं, कितने होते हैं 3, एक बार पहले सिंगल फिर स्क्वायर फिर 3 घात वाला, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको अगला तीसरा नियम, px प्लस q लिखा हो ऊपर, नीचे मान लेते हैं एक बार इसका लिखा हो x माइनस a का होल स्क्वायर, और इधर लिखा हो x प्लस b का होल क्यू, ये आपका लिखा हो, ठीक है। ये आपका क्या हो लिखा हो, तो आपका क्या हो जाएगा देखो a बटे में x माइनस a प्लस b बटे में x माइनस a का होल स्क्वायर लिखोगे, x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या लिखोगे प्लस में, बात समझ में आया, ये स्क्वायर था आपका, एक बार तो पहले लिखा रहा, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर। अब इसका होता है, इसका क्या होगा आपका c बटे में, किसका c बटे में, इसको एक बार लिखोगे पहले, फिर इसको क्या लिखोगे d बटे में कितना लिखोगे x प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस e, ABCD ऊपर बढ़ाते जाओ, ऊपर क्या बढ़ाते जाओ ABCD, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस बी का होल क्यू। सवाल समझ में आ गया। ये आंसरिक भिन्न का एक ही नियम है, ये दोनों इकट्ठा है, ये एक ही नियम, ठीक है। ये वाला बात पहले वाली समझ में आया, दूसरा वाला समझ में आ गया। पहले स्क्वायर है तो एक बार लिखोगे, फिर इसी को 2 बार लिखोगे, ऊपर ABCD चलने दो। अब इसका अगला नियम, अब इसका अगला नियम, फोर्थ नियम आपका देखो क्या है आपका, यदि ऊपर px प्लस q लिखा हो, नीचे आप बात समझो, एक आपका लीनियर में लिखा हो x माइनस a, और एक आपका ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस में b, जिसके आप फैक्टर ना कर पाओ, जिसके आप फैक्टर ना कर पाओ। सपोज करो यहाँ पर b की जगह सपोज करते हैं यहाँ पर 4 लिखे हो, कितने लिखे हो 4, कितने लिखे हो 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसके फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड नहीं होंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। यदि यहाँ पर माइनस होता, क्या होता है यहाँ पर माइनस, क्या होता है यहाँ पर माइनस, तो इसके फैक्टर हो जाते, इधर 2 का वर्ग लगाते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, पहले फैक्टर कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है आपका प्लस, 4 की जगह मान लेते बी लिखा है, क्या लिखा है आपका ये बी। अभी एग्जांपल भी करवाएंगे, पहले इसको नियम सीख लो। जब यहाँ पर आपका ऐसी चीज लिखी आ जाए जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हो, तो अब इसको कैसे तोड़ोगे, अब इसको कैसे तोड़ोगे, तो ये तो जान लो, नीचे घात ज्यादा ऊपर कम है तो आंसरिक भिन्न लगानी है, ऊपर घात 1 है नीचे घात 3 है, नीचे घात कितनी है 3 है, तो आंसरिक भिन्न लगाओगे। तो पहले a बटे में इसको लिखा है तो इसको ऐसे लिख दो प्लस में, अब देखो क्या लिखोगे आप प्लस में। अब ये वाली बात है,
इसको तो यहाँ पर लिखना ही है, पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी को तो यहाँ पर लिखना ही है, लिखना है। अब बात समझो, इसका आप क्या करोगे, देखो इसको जब स्क्वायर वाला होगा यहाँ पर जिसके आपके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, तो इसके ऊपर आप लिखोगे इस तरीके से बी एक्स प्लस सी। किस तरीके से लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे इसके ऊपर बी एक्स प्लस सी। समझ में आ गया, ये आपका है तोड़ने का नियम। एक और लास्ट वाला थोड़ा और कठिन ले लेते हैं, लास्ट वाला थोड़ा सा कठिन लेते हैं। जैसे पांचवा, कौन सा है आपका पांचवा नियम, पी एक्स प्लस क्यू ऊपर लिखाओ, नीचे आपका क्या लिखाओ एक्स माइनस ए, इधर लिखाओ आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लग जाए होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर, इधर भी चाहो लगा लो। एक और पद यदि आपको लिखना चाहो एक और पद लिख लो, जैसे कि यहाँ पर आप लिखना चाहो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, और किसी एक पे लगा दो होल स्क्वायर, किसी एक पे क्या लगा दो होल स्क्वायर। ये तो बात समझो, ये आपका एक द्विघात वाला है, ये आपके लीनियर वाले हैं, लीनियर वाले तो ऐसे ही तोड़ दिए जाते हैं, और ये वाला आप देखो कैसे तोड़े जाएंगे। ये एक थोड़ा कठिन ले लेते हैं पहले से, ए बटे में पहले एक्स माइनस ए का एक्स माइनस ए लिखा जाएगा, प्लस में बी बटे में, किसके बटे में बी बटे में, इधर एक्स माइनस बी को दो बार लिखोगे, एक बार एक्स माइनस बी प्लस सी बटे में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आई वाली लाइन, इसको तोड़ लिया और इसको दो बार लिख लिया। अब इसको तो भैया एक बार तो तोड़ना आता है ना, एक बार ये लिखाओ, तो इस तरीके से लिखोगे। अगला कितना आएगा dx प्लस ई, क्या लिखोगे dx प्लस ई, ए बी सी डी बढ़ाते जाओ, ए बी सी डी एक्स प्लस ई, और बटे में इसको एक बार एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब स्क्वायर वाला नियम लगा दो, क्या लगा दो स्क्वायर वाला। देखो बात समझो, जब स्क्वायर लगा होता है तो एक बार तो लिखा ही जाता है, और साथ में इसको दूसरी बार स्क्वायर करके लिखा जाता है। वैसे इसको दूसरी बार कैसे लिखोगे, देखो ई के बाद क्या आता है आपका एफ एक्स प्लस जी, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसके तोड़ने के ये नियम होते हैं। देखो बात समझो, इसको एक बार लिख ही लिया, फिर इसको दूसरी बार लिखोगे तो लेकिन ऊपर तो वही नियम रहेगा एफ एक्स प्लस डी, क्योंकि एक बार लिखा, इसका स्क्वायर लगा था स्क्वायर बार लिख दिया। यदि यहाँ पर क्यू होता, क्या होता क्यू होता, तो एक और बार लिखते देते, क्या लिख देते एक और बार लिख देते। समझ में आ गए ये नियम, ये हैं आपके कैसे इनको कैसे तोड़ा जाता है, ये तो हर कोई सीख जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत किस में आती है कि इनके ऊपर ए बी सी डी ई एफ जी के मान निकालना। किसके मान निकालना, ए बी सी डी के मान निकालना। किसके मान निकालना, ए बी सी डी के मान निकालना। तो आज के लेक्चर में यही सीखना है, ए बी सी डी के कैसे मान निकलेंगे। तो आज हम काफी एग्जांपल लेंगे, उनमें फिर हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आपको ए और बी के मान आपको निकालने होंगे। तो पहले तो आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, उससे आप ए और बी के मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो आपका क्या होगा, सबसे पहला कौन सा, आपका सबसे पहला वाला एक सवाल आपका लेते हैं, जैसे कि आपका है 1/में एक्स माइनस 2 और x प्लस 3। इस तरीके से हमने आपको एक लिया, इसको आंशिक भिन्न में बदलना है। इसको किसमें बदलना है, आंशिक भिन्न में। अब इसको आंशिक भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, लीनियर है ये दोनों, मतलब रेखीय कह सकते हो। x की घात भी एक है, x की घात भी कितनी है, एक है। और देखो बात समझो, ऊपर कितना है आपका, एक है, ऊपर कितना है x, नीचे घात 2 है, ऊपर घात 0 है। हो सकती है ऊपर x भी लिखा हो सकता है, क्या लिखा हो सकता है x प्लस 3, क्या लिखा हो सकता है x प्लस 3। पहले बन वाला करते हैं, फिर उसके बाद ये वाला करेंगे, ठीक है। तो पहले कौन सा करते हैं, बन वाला, 1/में। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, a बटे ये लिखोगे, a बटे एक्स माइनस 2 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे प्लस में b बटे में x प्लस 3। क्या ये वाली आंशिक भिन्न समझ में आई। देखो ये था आपका 2 गुणा में थे, दोनों रेखीय, तो एक बार इसको लिख दिया, एक बार इसको लिख दिया आपका a बटे करके और b बटे करके लिख दिया। अब सबसे बड़ा काम क्या है, आपको a और b के मान निकालना। किसके निकालना, a और b के मान निकालना। कैसे निकलेगा आपको, इधर लेते हैं आप एलसीएम, इधर क्या लेते हैं एलसीएम, इधर ऐसे ही चल रहा है आपका x माइनस 2 x प्लस 3। अच्छा बात तो समझो, इधर आपने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा आपका, ये गुणा ये आएगा, x माइनस 2 आएगा और x प्लस 3 आएगा, ये आपका एलसीएम आएगा। इसका इसमें भाग देते हैं, कितनी बार गया आपका, ये कट गया आपका, ये बचा, इसका गुणा इधर होगा, इसका जब इसमें भाग देते हैं तो ये कट जाता है और इसका गुणा इधर होता है। क्या हुआ देखो दोबारा समझो, इसका इसमें भाग दिया तो x प्लस 3 बचा, इसमें गुणा कितने का होगा, x प्लस 3 का। इसका इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया, x माइनस 2 बार, तो x माइनस 2 का होगा इसमें गुणा। तो इसमें इसका करेंगे तो कितना हो गया, x प्लस 3 इंटू ए, प्लस में इसका इसमें करा तो कितना हो गया, x माइनस 2 इंटू बी। क्या ये वाली बात समझ में आ गई। तो या फिर आप डायरेक्टली कर सकते थे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा। ये हमेशा नियम लागू नहीं होता है, लेकिन नियम आपका क्या होता है, पहले एलसीएम लिया जाता है, इसका इसमें भाग देते हैं, जो बार आता है उसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें भाग देते हैं, जितनी बार जाता है इसका इसमें गुणा होता है। कर लिया। अब देखो बात समझो, दोनों तरफ में अपॉन में बिल्कुल सेम है, ये और ये कट जाएगा, बचा कितना आपका इधर 1,
इधर कितना बचा, x प्लस 3 इंटू ए प्लस में x माइनस 2 इंटू बी, यही बचा आपका। अब आपको बताते हैं यहां से आपको ए और बी निकालने के दो नियम होते हैं, कितने होते हैं, दो, और दोनों नियमों को इकट्ठा लगाया जाता है, दोनों नियमों को इकट्ठा लगाया जाता है। कभी कभार एक ही नियम से आंसर आ जाता है, कभी उससे भी आपका एक आंसर आ जाता है, लेकिन दोनों नियमों को इकट्ठा लगाओगे तो आपका आंसर पहले आएगा, तो आपका आंसर पहले आएगा। देखो दो नियम होते हैं, सबसे पहला नियम, सबसे पहला नियम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। मेथड नंबर आपका फर्स्ट, मेथड नंबर आपका कौन सा है, आपका फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट आपका क्या है, जो ए के आगे लिखा है, जो ए के आगे लिखा है इसको जीरो बनाओ, इसको क्या बनाओ, जीरो। मेथड फर्स्ट सिखा रहे हैं, दोनों मेथड सिखाने हैं आपको, कितने सिखाने हैं, दोनों। मेथड फर्स्ट क्या है आपका, जो ए के आगे लिखा है उसको क्या करना है, जीरो, उसको क्या करना है, जीरो। अच्छा बताओ एक्स का मान ऐसा क्या रखें जो जीरो हो जाए, -3, कितना रखो, -3, या फिर इसको कैसे निकालो, एक्स का मान कैसे पहचानो, यहां पर अलग से इसको जीरो कर लो, अलग से क्या कर लो, जीरो। एक्स प्लस 3 को क्या कर लो, जीरो, इसको जीरो करना है ना, तो इसको क्या करना है, जीरो, तो x प्लस 3 को क्या कर लिया, जीरो, तो x बराबर कितना आ गया, -3, मतलब कि x का मान कितना रखने पर, -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर। और एक और बात बताते हैं, जो आपके स्टार्टिंग में जिसको आपने ए और बी करके तोड़ा है ना, इसको हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं। जो आपने तोड़ा है इसको दोगे समीकरण नंबर 1, इसको क्या दोगे, समीकरण नंबर 1, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या किया हमने, x बराबर -3 रखने पर, कितना रखने पर, -3, इधर x है कहीं तो इधर बन का बन रहेगा, इधर यहाँ पर x होता तो x की कितना रख देते, -3, बराबर ये आपने -3 रखा और प्लस में 3 इंटू ए, प्लस में यहाँ पर रखा आपने -3 -2 इंटू बी, 3 में से 3 ये जीरो हो गए, ये वाला पद आपका जीरो हो गया, ये वाला आपका -3 और -2 -5 हो गए, 1 बराबर -5 इंटू बी। अब ये गुणा में कहाँ आएगा आपका, भाग में, 1 बटे में कितना आ गया आपका, -5 बराबर बी। कह सकते हो बी का मान कितना आ गया आपका, 1/5, वो भी किसका, माइनस का 1/5। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसी का एक और यही है आपका, बिल्कुल अभी एक ही पहला ही मेथड सीख रहे हैं। अब इसके आगे जो लिखा है इसको जीरो कर देते हैं, इसको आगे यार देते हैं जीरो। ये बेटा नियम अभी फेल होगा, ये वाला नियम अभी आपका फेल होगा, उसी के लिए दूसरा नियम बना है। तो ये इसके आगे वाले को जीरो करेंगे तो इसमें x का मान कितना रखें जो जीरो हो जाए, 2। कैसे रखोगे, इसे अलग से जीरो कर लो, इसे अलग से जीरो कर लो, x -2 हो गया, कर लो आप जीरो, तो x बराबर कितना आ गया आपका, 2। तो x बराबर 2 रखोगे तभी तो आपका जीरो होगा। लिखते हैं x बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, इधर x है, इधर बराबर किस तरफ नहीं है, तो इधर 1 का मान रहेगा, इधर x की है कितना रखोगे, 2 प्लस 3 इंटू कितना है आपका a, प्लस में इधर रखा तो ये आपका जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो लिख दो, या फिर आप लिख दो 2 - 2 इंटू बी। अब ये 2 और 1 कितने हो गए, 5 a, अगला ये 5 का भाग लगेगा, 1/5 बराबर a, तो a का मान कितना आ गया आपका, 1/5, b का मान कितना है, -1/5। a तथा b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो आपके समीकरण नंबर 1 कैसा बन जाएगा, देखो बात समझो। a का मान कितना है आपका, 1/5, इसको लिख दोगे 1/5 ऊपर, बटे में कितना है आपका, x - 2, और यहाँ पर b का मान कितना है आपके पास, -1/5, बटे में कितना हो जाएगा, x + 3, बराबर में ये 5 नीचे आ जाएंगे, तो क्या लिख सकते हो, 1/5 कोष्टक में x - 2, और ये माइनस का हो जाए प्लस माइनस माइनस, 1/5 कोष्टक में x + 3, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका ये समीकरण था, जो आपका समीकरण था, वो किस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से। किस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से। ये आपको वर्क करना पड़ेगा प्रत्येक सवाल में। a और b के मान निकाल लिए, उठा के किसमें रख दो, इसमें रख दिया, तो आपका ये आ जाए 1/5, और b की जगह कितना रखा, -1/5। ये आपका आगे आ गया, ये आपका आगे आ गया, आ गया आपका। अब बात समझो, ये a और b के मान के निकालने की एक तो ये तरीका है, और इसका आप देखो दूसरा तरीका जो आपका मेन है, जो आपका क्या है मेन, मेथड नंबर सेकंड। कौन सा आपका, मेथड नंबर सेकंड, जो आपका मेन है, उससे आपको सवाल को अच्छी तरीके से करना है। फिर हम आपको समझाएंगे किस में आप कौन सा मेथड लगाओ जिससे आप बहुत जल्दी कर पाओ, जिससे आप बहुत जल्दी a b c के मान निकाल पाओ। तो इसके लिए आपको पहले देखते हैं मेथड नंबर सेकंड क्या है, फिर आपको बताएंगे कौन सा मेथड आपका उपयोग में है। पहले देखो आप क्या लिखो, इधर बन का मान लिखो, बराबर जो ये आपका लिखा है ना समीकरण नंबर 2, इसको आप कैलकुलेट करो। इसको क्या करो, पहले कैलकुलेट, एक अंदर गुणा करो, एक अंदर क्या करो, गुणा, कितना हो जाएगा, x से हो जाएगा, जब इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a, जब इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, xb या फिर bx कह सकते हो, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो -2b, ये होगा।
ये होता है इसमें सेम जाति वाले, ये है एक्स वाला और एक्स वाला, और ये है आपके अचर, ये आपके क्या है अचर। तो इनको इकट्ठा लिखते हैं। एक्स वाले कौन से, ए और बी। एक्स के क्वेश्चन में लिखते हैं ए है और क्या है आपका प्लस का बी है, क्या है आपका ये प्लस का बी है। और अचर वाले आपके कौन से 3a है और माइनस 3b है। और इधर कितना है आपका 1, इधर कितना है आपका 1। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x के गुणांकों की तुलना करते हैं और अचर के गुणांकों की करते हैं तुलना। ये नियम है, x के गुणांकों की तुलना करते हैं और अचर के गुणांकों की करते हैं तुलना। ये इसका मेन नियम है, ये इसका क्या है मेन नियम है। अब कभी सर यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0x। कितना लिख सकते हो 0x। इधर x क्या है, कितना होगा 0। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, x तथा अचर के गुणांकों की तुलना करने पर, के गुणांकों की तुलना करने पर। एक को इसलिए डिटेल में बता रहे जिससे आपको हर चीज डाउट क्लियर हो जाए। इधर x क्या है, कितना है 0, इधर कितना है a प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया आपका 0। यहां से आप चाहो तो a का मान निकालो। अभी इसको देते हैं समीकरण नंबर अगला 2 तक हो चुके, इसे देते हैं 3। अगला देखो बेटा, इधर आगे कितना है, अचर कितना है इसका 1 है। इधर कितना है आपका 3a माइनस 2b बराबर, ये समीकरण नंबर 4। इन दोनों को हल करो, इन दोनों के यारो हल, और a और b के मान निकालो, a और b के मान निकालो। ये तो आप छोटी क्लास में सीख चुके हो ना कैसे करे जाते। या तो ऐसे कर लो, इसके आगे का गुणांक सेम कर लो b के आगे का, और दोनों को यार देने पर जोड़ने पर तो b से b कट जाएगा। या फिर a के आगे 3 कर लो, इसमें से घटा दो। या फिर एक तरीका क्या है, यहाँ से a का मान निकालो b के पदों में। a का मान कितना आ गया, माइनस का b आ गया, यहाँ से इस b को उधर भेजा तो a की जगह यहाँ पर क्या रख दो, माइनस का b। तो रखते हैं यहाँ पर 1 बराबर 3 का, a की जगह कितना रखा आपने, माइनस का b, 3 का b हो गया, माइनस का 2b। a का मान आपने माइनस b रख दिया तो माइनस का 3b हो गया। माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, माइनस का 5b बराबर 1। तो 1 के भाग में आपका 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन में माइनस 5 लिख सकते हो, माइनस का 1/5 बराबर b। क्या b का मान आपने पहले निकाला था। अब b का मान किसमें रखने पर, इसमें रख दो, किसमें रख दो, इसमें। तो a का मान कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से a का मान आ जाएगा माइनस का, b का मान कितना है आपका 1/5, वो भी किसका है माइनस का 1/5, माइनस माइनस प्लस 1/5। तो a का मान इस तरीके से निकल आया। समझ में आया नहीं आया। तो ये आपका मेन मेथड है, इससे तो आपके सभी सवाल लगेंगे ही, इससे आपके सभी सवाल लगेंगे। और ये मेथड इसलिए इससे आपके जल्दी लगेंगे, इससे आपके जल्दी लगेंगे। देखो बात समझो, इसमें इसको 0 करो तो b का मान निकल आएगा, इसको 0 करो तो a का मान निकल आएगा। यही आपका तरीका है ना। दोनों तरीके समझ में आए या नहीं है, पहले ये बताओ। अब बात समझो, पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि किसमें आप कौन सा तरीका लगाओगे, किसमें आप कौन सा तरीका लगाओगे। जब आपके नीचे रेखीय दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे रेखीय, क्या दे रखे होंगे रेखीय, तब उसके अंदर आपको ये वाला मेथड लगाना है, मेथड नंबर फर्स्ट। कौन सा लगाना है, मेथड नंबर फर्स्ट। इसको 0 करो, इसका मान निकलेगा, इसको 0 करेंगे तो a का मान निकलेगा। और जब यहाँ पर आपका, जैसे आपको बताया था, यहाँ पर आपका x² आ जाता था, क्या आ जाता था x², तब आपको इस मेथड से आपको लगाना पड़ेगा, तब आपको इस मेथड से लगाना पड़ेगा। अब बात समझो, इसमें भी आप कंजूसी थोड़ी कर सकते हो। कैसी, ये आपका सवाल जैसे सपोज करो ये सवाल होता x² प्लस में 3 होता, तो यहाँ से एक बार a का मान तो यहाँ से निकल आता ना, इसको 0 करते यहाँ से कुछ ना कुछ मान निकल आता, ऐसे इसका मान निकला। ये अब आपको समझाते हैं कि दोनों मेथड को इकट्ठा कैसे लगाएंगे। पहले ये बताओ, ये अलग अलग समझ में आया। और ये तो समझ में, मेथड नंबर 2 किस में लगाएंगे, जहां पर आपका x² आ जाएगा, क्या आ जाएगा x², उसके अंदर ये फेल हो जाएगा, उसके अंदर ये फेल हो जाएगा। पहले इसको नोट करो, फिर आपको बोला आपका एक और एग्जाम्पल करते हैं। आपको कौन सा, आपका देखो 1 अपॉन में जैसे आपका आ जाए x - 4। चलो थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं, x² आता है और एक जगह लिखा है x² + 4। क्या लिखा है आपका x² + 4। इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, इसको इसमें तोड़ना है आंशिक भिन्न में। अब इस सवाल को देखो, समझो, ये आपका सवाल है आपका, या फिर ऊपर कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे ऊपर आ जाए, जैसे कि 3x + 5, कितना आ जाए ऊपर 3x + 5, नीचे घात कितनी है 4, 2 और 2 कितनी हो गई 4, ऊपर घात कितनी है 1, तो ऊपर कम है, तो इसको मतलब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट कि जो इसके अंदर, जैसे कि ये बात समझो, इसके फैक्टर हो सकते हैं, बताओ प्लस वाला है ये, इसके फैक्टर होंगे नहीं होंगे, लेकिन इसके फैक्टर हो सकते हैं ना। पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। x² - 4 लिखा है ना, तो इसको भी आप bx + q करके लिख दो, ऊपर bx + c करके लिख दो, वो नहीं लिखना है आपको। यहाँ पर इसको पहले क्या करोगे, पहले इसको तोड़ोगे। यहाँ पर इसको आप क्या कर सकते हो, 4 को क्या समझ सकते हो, 2 का वर्ग है। क्या ये आपका 2 का वर्ग है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x + 5 बटे में यहाँ पर वर्गांतर, एक बार x - 2 और एक बार x + 2
और साथ में कितना लिखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4। समझ में आया या नहीं आया? ये आपका वर्गांतर समझ में आया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग लिखा है। 2 का वर्ग का मतलब कितना हो गया? यहाँ पर 4 लिखा था। यहाँ पर क्या लिखा था आपका? 4। इसको आपने वर्गांतर से तोड़ दिया। अब बताओ इसको तोड़ सकते हो आप आंशिक भिन्न में? कैसे तोड़ेंगे इसको? बात समझो। ए बटे में ये वाला पहला प्लस बी बटे में दूसरा वाला सी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये आपका एक्स स्क्वायर वाला है तो ऊपर क्या लिखोगे? सी एक्स प्लस डी। क्या लिखोगे ऊपर? सी एक्स प्लस डी। अब आपका टारगेट क्या क्या है? ए का मान निकालना, बी का मान निकालना, सी का मान निकालना और डी का मान निकालना। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या देते हैं? समीकरण नंबर 1। इसको क्या देते हैं? समीकरण नंबर 1। बेटा यही वाला मान है इसका, ये और ये आपका समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया? इसको नीचे वाली लाइन में लिखना था। ठीक है, ये आपका क्या है? समीकरण नंबर 1। अब इसको क्या करते हैं? पहले इसका क्या लेते हैं? एलसीएम। इसका क्या लेते हैं? अब एलसीएम। एलसीएम लेना सीखो आप। 3x प्लस 5 लिखा है बटे में कितना है आपका? x माइनस 2, x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ये आपका इधर एलसीएम कितना आएगा? बात समझो। कोई एलसीएम देखो अभी इसको ध्यान से। ये तीनों गुणा में आएंगे। यदि कोई सेम होता उसको एक बार लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं? एक बार। ये आपका अलग है, x माइनस 2 लिखा। ये आपका है x प्लस 2 लिखा। ये भी आपको ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा। अब देखो ध्यान से, इसका गुणा भाग कैसे करा जाता है? x माइनस 2 का इसमें भाग देंगे, x माइनस 2 का इसमें भाग देंगे तो ये चला गया, बचा क्या आपका? ये भागफल ही आपका बचा। इतने का गुणा किसमें होगा? a में। a में कितने का गुणा होगा? देखो बात समझो। इसका इसमें भाग दिया तो ये और ये बचा। यहाँ पर किसका गुणा करोगे? x माइनस 2 का और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। समझ में आया नहीं आया? इसका यहाँ पर माइनस का किया तो यहाँ पर क्या देखो, ये तो आपका कट ही गया तो यहाँ पर आपका कौन सा बचा? प्लस वाला। कौन सा बचा आपका? ये प्लस वाला। समझ में आया? अब जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो x प्लस 2 वाला चला गया, बचे ये दोनों। बचे कौन से? ये दोनों। ये दोनों तो बचे इसके लिए। तो b में कितने गुणा होगा? x माइनस 2 का और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। समझ में आया? प्लस में सी एक्स प्लस डी। क्या लिखा है ऊपर? सी एक्स प्लस डी। अब बात समझो, जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये दोनों बचे, x माइनस 2 और x प्लस 2। यही बचे आपके। समझ में आ गया टोटल या नहीं आया? देखो बात समझो, इसका जब इसमें भाग दिया दोनों बचेगा, इसका इसमें गुणा हो गया। यहाँ पर x माइनस 2 का दिया, अब x प्लस 2 का इसमें भाग दिया तो ये दोनों बचे, इसका इसमें हो गया। जब इसका इसमें भाग दिया तो ये चला गया आपका, इन दोनों का इसमें गुणा हो गया। समझ में आ गया? अब देखो बटे वाली आपकी संख्या पूरी कट गई, बटे वाली पूरी संख्या कट गई। जो बचा आप उसको एक बार लिख लेते हैं। 3x प्लस 5 बराबर इधर कितना है आपका? a कोष्टक में x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस b कोष्टक में x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में सी एक्स प्लस डी कोष्टक में x माइनस 2 एक्स प्लस 2। चाहो तो इसे वर्गांतर करके इसे लिख सकते हो। इसे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो जब ये वाला है ना, अब इसमें हम दोनों विधियों को इकट्ठा करेंगे, मेथड नंबर फर्स्ट और मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर फर्स्ट आपने क्या सीखा था? इसको जीरो कर दो। जो लीनियर वाले हैं उनको एक बार क्या कर लो? जीरो। ये लीनियर है नहीं है, इसको जीरो करोगे तब भी आपका एक्स का मान नहीं निकलेगा। एक्स का निकलेगा तो भी आई में निकलेगा, इसमें निकलेगा आई में ना। तो एक बार करके देख लो, 4 उधर जाएंगे तो माइनस के 4 जाएंगे, स्क्वायर का अंडर रूट में 4 जाएगा, अंडर रूट में माइनस 4, तो 4 बार निकलेगा तो 2 निकलेगा, लेकिन माइनस बार निकलेगा तो किसका निकलेगा? आई का। तो इसलिए इसको जीरो आप नहीं कर सकते। इसको जीरो कर सकते हो, x माइनस 2 को आप जीरो करो, x बराबर 2 आ जाएगा। तो इसको जीरो कर सकते हैं और इसको, और किसी को आप जीरो नहीं कर सकते। तो आप पहले क्या करते हैं? पहले मेथड नंबर फर्स्ट लगाते हैं। x प्लस 2 को जीरो किया तो x बराबर कितना रखोगे? माइनस 2। कितना रखोगे? माइनस 2 रखने पर। x बराबर कितना रखने पर? माइनस 2 रखने पर। अच्छा माइनस 2 रखेंगे तो ये वाला जीरो हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया? जीरो। अब बात समझो, x माइनस 2 वाला आपने जब यहां पर रखा, कहां रखा आपने? यहां पर। माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो जाएंगे, और यहां पर आपने प्लस वाले में रखा तो ये आपका जीरो हो जाएगा। सीधी बात ये है, आपने प्लस वाले को जीरो किया, प्लस वाले को आपने जीरो किया तो ये वाला और ये वाला पद आपका जीरो हो जाएगा। ये वाला पद और ये वाला पद आपका जीरो हो जाएगा। ये वाला पद जीरो नहीं होगा क्योंकि x बराबर आपने कितना रखा है? माइनस 2। माइनस 2 और माइनस 2 कितने हो जाएंगे? माइनस के 4। और ये माइनस 2 रखोगे तो माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये जीरो हो गया पद और ये वाला पद पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो का गुणा इसमें करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब बात समझो, x बराबर माइनस 2 रखा तो यहाँ पर रखोगे x की जगह 3 गुणा माइनस 2, तो 3 दूनी माइनस 6 लिख देंगे डायरेक्टली, माइनस का 6 प्लस में 5 बराबर। देखो बात समझो, x बराबर माइनस 2 रखा तो ये पूरा पद आपका जीरो हो गया, ये पूरा पद आपका क्या हो गया? जीरो। प्लस में b
यहाँ पर x का मान कितना रखा, -2, तो कितना हो जाएगा -2 -2 कोष्टक में। यहाँ पर रखा आपने -2 का वर्ग, -2 का वर्ग कितना होगा, +4, कितना होगा, +4, प्लस में 4 लिखा है। और यहाँ पर आपने -2 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस में 0। क्या यहाँ से आपका b का मान निकल आएगा, निकल आया आपका b का मान। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर 6 में से 5 गए, माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस के 4 हो जाएंगे अंदर, -4 गुणा 4 और 4 8, 8 चगु 32, -1 बराबर माइनस का 32 भी, माइनस से माइनस कट गया, 32 का क्या लग गया भाग, 1/32 बराबर b का मान निकल आया। समझ में आई। अब इसके बाद देखो x और -2 रखा था, अब क्या रखें, इसको 0 करते हैं। किसको 0 करते हैं, इस वाले पद को। अब x और इसको 0 करने के लिए x और कितना रखना होगा, 2 रखने पर। अब बात समझो, अब इन सबको हटा दें जो हमने ये बनाया, ठीक है। अब बात समझो, x और जब आप 2 रखोगे तो कौन कौन से पद आपके 0 होंगे। देखो बात समझो, x और आपने 2 रखा तो ये यहाँ पर 0 हो गया, ये वाला पद आपका 0 हो गया। 2 रखो, यहाँ पर 2 में से 2 गए, आपके 0 बचे, क्योंकि आपने इसी को तो 0 करने के लिए x और 2 रखा, तो ये वाला पद आपका 0 हो गया, ये वाला पद आपका क्या हो जाएगा 0, और ये वाला पद कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर आपका कितना है, ये x - 2 है, तो ये भी पद आपका क्या हो गया 0। बचा कौन सा पद आपका, पहला वाला। कौन सा बचा आपका, ये पहला वाला। कौन सा बचा आपका, ये पहला वाला। अब देखो बात समझो, रखते हैं x और 2 रखने पर, यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 6 लिख सकते हो डायरेक्टली, क्या लिख सकते हो 6, प्लस में कितना है आपका 5 बराबर। इधर देखो a का a लिखा है, x का मान कितना रख रहे हो आप 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2। यहाँ पर देखो बेटा कितना होगा, 2 का वर्ग 4 + 4, इसको हल करते हैं 11 बराबर a। इधर भी देख लेते हैं बेटा, जब आपने x और 2 रखा होगा, 2 में से 2 के कितने बचे आपके 0, तो ये पद आपका 0 हो गया। जब आपने x और 2 यहाँ रखा होगा तो 2 में से 2 के कितने बचे 0, इधर रख लो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने इधर 2 रखा, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 में जब 0 का गुणा करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा आपका, 0 प्लस में 0। इनको लिखो या फिर ना लिखो। 2 और 2 कितने हो गए आपके पास 4, और यहाँ पे कितने हो गए गुणा में 4 और 4 8, 8 चगु 32, 11 बराबर a गुणा 32, और यहाँ पर 32 का क्या लग जाएगा भाग, 11/32 बराबर a का मान निकल गया। a और b के निकल आए। अब आप किसी भी कीमत पे c और d के मान नहीं निकाल पाओगे। क्यों, मेथड फर्स्ट आप क्या कहते हैं, आपने 2 पद तो आपने 0 कर लिया, अब तीसरे पद को 0 करो ना। इसको 0 करेंगे लेकिन इसका कोई मान ही नहीं निकलेगा x का, इसलिए अब ये मेथड नंबर फर्स्ट आपका क्या हो गया फेल। लेकिन फेल नहीं है, इससे हमें फायदा हो गया कि हमने a और b के तो मान निकाल ही लिए ना, a और b के मान तो हमने पहले से निकाल ही लिए ना, ये हमें फायदा हो गया। ये क्या हो गया हमें फायदा। अब हम लगाएंगे मेथड नंबर सेकंड वाला, उसके लिए पहले इसको हल कर लेते, इसको यार लेते गुणा कर लेते, इसका यार लेते गुणा। अब गुणा करेंगे, इसका यार लेंगे अब आगे गुणा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। बेटा तभी ये बड़े होते हैं सवाल, ये क्या होते हैं आपके बड़े, a और b के मान निकालना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। 3x + 5 है आपका, इधर लिखोगे बराबर, क्या लिखोगे आप बराबर। अब इसका अंदर गुणा करोगे, इसका अंदर क्या करोगे गुणा, x का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बात समझो, a गुणा में, अब देखो x का जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा x³ प्लस में x का जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4x प्लस में 2 का इसमें करेंगे तो 2x² आएगा। जब इसका जब इसमें करेंगे 2 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 8। समझ में आ गया। आप करते हैं b वाला, आप कौन सा करते हैं b वाला, सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। हम थोड़ा और अच्छी चीज इसमें बता देंगे। x का जब इसमें करेंगे तो x³, जब x का इसमें करेंगे तो +4x, जब हम इसका इसमें करेंगे तो -2x², माइनस का इसमें करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब आपका क्या बचा सी वाला, आप कौन सा है आपका सी वाला, इसका और गुणा करते हैं, इसका करते हैं गुणा। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका वर्गांतर लिखा है, इसको आप नीचे इधर ही साइड में लिख लो, यहीं पर साइड में x² - 4 लिखेंगे। इतना वाला पद आपका क्या लिखा है x² - 4, बस cx + d का इसमें गुणा करना है, cx + d का इसमें करना है, इसमें करना है। अब देखो बात समझो, cx + d का इसमें करेंगे, देखो तरीके से, कैसे तरीके से, cx का सिर्फ इसमें कर दो, फिर d का इसमें कर दो। क्या कर रहे हैं हम, cx का इसमें कर रहे हैं, फिर d का इसमें करते हैं, अंदर गुणा नहीं करेंगे, बस लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, देखो बात समझो, cx का गुणा किसमें लिखेंगे हम यहाँ पर x² - 4 में, किसमें लिखेंगे x² - 4 में। फिर क्या लिखेंगे, d का गुणा करेंगे, किसका करेंगे d का गुणा किसमें करेंगे हम यहाँ पर x² - 4 में,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 में। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, ए और बी सी सब आगे लिखे रहे हैं। ए भी आपका बाहर लिखा हुआ है, बी भी आपका बाहर लिखा हुआ है, यहाँ पर सी भी आपका बाहर लिखा है, डी भी आपका क्या लिखा है बाहर। बस आपका एक कमी है, यहाँ पर सी आपको पूरा बाहर नहीं है, तो एक्स का अंदर गुणा कर दें, तो एक्स का अंदर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x। क्या आपको इतनी लाइन समझ में? ये आप एक लाइन में करना सीखो, वहां से आप डायरेक्टली इतनी ये वाली लाइन लिखना सीखो। ए को लिख लिया, बी को लिख लिया, सी को बाहर लिख लिया, डी को बाहर लिख लिया अब आपने। अब देखो इसके बाद देखो आपके कितने पद आ रहे हैं, क्यू वाला आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, एक्स आ रहा है और अचर आ रहा है। क्या क्या चीजें आ रही हैं? क्यू आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, एक्स आ रहा है, अचर आ रहा है, दोनों तीनों चार चीजें आ रही है ना। तो यहाँ पर लाइन लिखोगे क्या, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स कोमा अचर, अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, ये मेन कॉन्सेप्ट है ना। तो इसके आगे बहुत करोगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। यहां से आप ट्रिक एक जानो, हम डायरेक्टली यहां से पहले क्या लिखते, एक्स क्यू वाले लिखते, फिर एक्स स्क्वायर वाले लिखते, फिर एक्स वाले लिखते, फिर क्या लिखते, अचर वाले लिखते, तो बहुत समय बर्बाद होता ना। तो यहाँ पे आप ट्रिक एकदम से समझो। इधर एक बात, इधर एक्स क्यू वाले ये तो जीरो होंगे ना, इधर इसके ऊपर लिख लो बेटा, देखो 0x क्यू होगा यहाँ पर, और क्या होगा प्लस में 0x स्क्वायर होगा यहाँ पर, समझ रहे हो। यहाँ पर एक्स क्यू वाला भी आगे पद कितना होगा 0, इसके एक्स स्क्वायर के आगे वाला कितना होगा 0, एक्स के आगे वाला कितना होगा 3, यहाँ पर कितना होगा 5, समझ रहे हो ना। अब बात समझो, इधर एक्स क्यू के गुणांकों की तुलना कर रहे हो, एक्स क्यू के गुणांकों की कर रहे हो तुलना, एक्स क्यू के बताओ, देखो बात समझो, ए का अंदर गुणा करोगे, ए का क्या करोगे अंदर गुणा, तो एक्स क्यू के आगे कितना होगा ए होगा, तो यहाँ से आपने लिया ए, यहाँ से क्या लिया आपने ए, यहाँ से आपने क्या लिया ए। अब बात समझो, एक्स क्यू एक यहाँ पर है, एक एक्स क्यू यहाँ पर है, एक्स क्यू के पहले लिख लें, पहले किसके कर रहे हैं एक्स क्यू के। इधर एक्स क्यू के आगे कितना है बी का अंदर गुणा करेंगे, इसी का आगे वाला गुणांक तो यही होगा आपका, प्लस में किसका ये प्लस का बी है, ये किसका ये आपका प्लस का बी है। इधर देखो सी के एक्स क्यू के आगे कितना है आपका सी है, प्लस का सी, यहाँ पर एक्स क्यू वाला है तो नहीं लिखेंगे, तो नहीं लिखेंगे। बराबर में देख लो, किधर देख लो बराबर में, एक्स क्यू के आगे कितना है 0। ये हो गया समीकरण नंबर कितने तक हो चुके थे, 2 तक, तीसरा। सवाल समझ में आया। इसके आप देखो आगे, अब एक्स क्यू की बात हो गई है, अब किसकी बात करेंगे एक्स स्क्वायर की, इसकी बात करेंगे एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर वाली देखो, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर अभी कितना है 2 है, कितना है यहाँ पर 2, लेकिन ए का भी तो अंदर गुणा है, ए का भी अंदर क्या है गुणा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 है। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर क्या है, कितना है आपका 2 है, वो भी किसका है माइनस का, तो बी का अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2b। इधर देखो एक्स स्क्वायर वाला है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला है, तो यहाँ पर ओनली क्या आपका 1 है, तो यहाँ पर डी ए कम डी। अच्छा इधर कितना है आपका एक्स स्क्वायर वाला 0। समीकरण नंबर 4 समझ में आया। आगे समीकरण निकालते हैं अब लेते हैं एक्स वाला, कौन सा लेते हैं एक्स वाला, एक्स वाला देखो यहाँ पर एक्स का कितना है 4, ए का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा 4a। इधर देखो बात समझो, एक्स का कितना है आपका 4, वो भी किसका प्लस का, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4b। इधर एक्स वाला है, वो भी किसका है माइनस का 4, तो माइनस का 4c। इधर आपका एक्स वाला कोई नहीं है, छोड़ो। और इधर एक्स वाला कितना है आगे 3, इसके आगे कितना है 3। ये है समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब अचर देखेंगे, अब क्या देखेंगे अचर। इधर कितने 8, और इधर ए का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8a। इधर अचर के आगे कितना है -8, -8 भी। इधर अचर वाला है नहीं है, इधर अचर वाला है माइनस का 4d बराबर कितना है आपका, इधर कितना है आपका अचर 5। ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब इन चारों को हल करके आप निकाल सकते थे, लेकिन हमें उससे ज्यादा फायदा क्या हो गया, हमने ए और बी के तो मान पहले ही निकाल लिए ना, ए और बी के मान हमने पहले ही निकाल लिए ना। अब देखो बात समझो, ए और बी का मान यहां रखेंगे, सी का मान निकल आएगा सीधा, क्योंकि ए और बी के मान हम पहले ही निकाल रखें, क्योंकि मेथड फर्स्ट से आपका क्या होता है, दो तो मान निकल ही आए ना, ए और बी के मान निकाल लिए, यहां पर रखो सी का मान निकल आएगा। और देखो बात समझो, डी का मान निकालना किसमें आसानी रहेगा, देखो ए और बी का मान ये रख दो यहाँ पर, तो डी का मान निकल आएगा। मतलब 2 ही समीकरणों की आवश्यकता थी, इन 2 का कोई काम नहीं है। चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, ए और बी के मान यहाँ रखो और सी का मान यहाँ से निकल आएगा। नीचे रखो यहाँ पर, ए और बी के मान यहाँ पर रखो और डी का मान यहाँ से निकल आएगा। तो सबसे बढ़िया कि ऊपर ही से ना निकाल लो, कहाँ से निकाल लो ऊपर से। ए और बी के मान आपने निकाल लिए थे उस विधि से, आपने जो पहला मेथड था आपका। अब ए और बी के मान किस में रख देते हैं 3 और 4 में, जिससे आपका किसका मान निकल आएगा सी और डी का। तो पहले लिखते हैं ए तथा बी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ये वाली लाइन लिखने ना, ए तथा बी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो ए का मान कितना है आपका 11/32 प्लस बी का मान कितना है 1/32
प्लस में c बराबर 0। इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 32 आएगा, तो सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाते हैं, प्लस में c बराबर 0। ये कितने हो जाएंगे आपके 12 बटे में 32 प्लस में c बराबर 0। किससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 3 12 4 8 32, 3 बटे 8 है, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, 3 बटे 8। c का मान निकल आया माइनस 3 बटे 8। इसके आगे देखो आप क्या लिखेंगे, a तथा b का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, a तथा b का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो बात समझो। a का मान यहां पर 2 का 2 लिखा है, 2 इंटू a का मान कितना है आपके पास 11 बटे 32, और यहां पर कितना है आपका माइनस का 2b, माइनस का 2b का मान कितना है 1 बटे 32, प्लस में कितना है आपका d, प्लस में आपका है d बराबर 0। अच्छा ये 2 से कट जाएगा 16, 2 से कट जाएगा 16, 11 बटे 16 बचा, माइनस का 1 बटे 16 प्लस में d बराबर 0। एलसीएम कितना है आपके पास 16, 11 माइनस 1 प्लस d बराबर 0। 11 में से 1 गया 10 बटे 16 प्लस d बराबर 0, 5 8, d उधर जाएगा तो d का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5 बटे 8। निकाल लिया बेटा आपने सबके मान, c और d के मान निकाल लिए। अब क्या करोगे, a b c d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहां पर रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर देख लो। जब यहां रखेंगे तो a का मान कितना है आपके पास, ये बताओ 11 बटे 32 है, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 11 बटे 32 x माइनस 2, समझ में आया। और b का मान कितना है आपके पास 1 बटे 32, तो 1 बटे 32 x प्लस 2। इधर देखो c का मान कितना है आपके पास माइनस का 3 बटे 8, और इसका मान कितना है d, पहले लिख देते हैं, चलो इसको लिखना ही पड़ेगा, माइनस का 3x बटे में 5, 5 है या 8, प्लस में कितना है इसका माइनस का 5 बटे 8, माइनस का हो जाएगा ये 5 बटे 8, बटे में कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 4। ये है आपका इस 8 वाला, ये एलसीएम दोनों का सेम है, 8 है, 8 आपका कहाँ आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है नीचे अगले स्टेप में। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक आपको लेके आना होता है। तो आज आपने सीखा ए बी सी के मान कैसे निकलते हैं, और क्या सीखा आपने आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ा जाता है। और अब अगली एक्सरसाइज में आपकी प्रश्नावली चालू करेंगे, उसके अंदर आपको सिखाएंगे कैसे आंशिक भिन्नों का यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं अब अगले लेक्चर में कैसे कितने क्वेश्चन आते हैं, नोट